इन बड़े पैमाने पर अमेरिका में यह मुतालबा शुरू हो गया है कि ईरान की जंग अब ख़त्म की जाए। उसकी चंद वजूहात हैं। एक तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुहासरा कर लिया है वो काफ़ी महंगा पड़ेगा अमेरिका को, और अगर ये स्टैंड स्टिल पोजीशन रहती है तो अमेरिका का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब ये खर्चा पूरा कहाँ से करना है? डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये आइडिया है कि अगर मिडल ईस्ट में कारोबार बंद हो जाएगा, या जो गल्फ ममालिक की या खलीजी ममालिक की तेल की बड़ी दुकान है वो बंद हो जाएगी, तो फिर वेनेजुएला में और अमेरिका में जो तेल है वो बिकना शुरू हो जाएगा और वो खसारा वहां से कवर कर लेंगे। अमेरिकन को इस आइडिया के ऊपर पूरी तरह से एतबार नहीं है। वजह यह है कि अमेरिका दुनिया में बहुत दूर है, अपना तेल बेचना है तो आपको अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए। दूसरी जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट करके आप अपने इत्तेहादियों को नाराज करेंगे और अमेरिका दुनिया में तनहा होता चला जाएगा। जंगबंदी के लिए कैलिफोर्निया के गवर्नर ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा फौरी तौर पर जंग बंद की जाए। इसके अलावा जो है वो आपको पता है न्यूयॉर्क का मेयर है वो पहले ही खिलाफ है। फिर डेमोक्रेट जो सेनेटर हैं चक शूमर, उन्होंने भी मुतालबा किया है। यक के बाद दीगरे मुतालबात सामने आ रहे हैं। अमरीकी मीडिया इस जंग और जंग के नतीजे में होने वाले नुकसानात को ना सिर्फ बता रहा है बल्कि इस जंग की मुखालफत कर रहा है। एक और चीज, ये जो मुहासरा अब डोनाल्ड ट्रंप ने किया ना, ये तका देने वाला मुहासरा होगा, और इतने बड़े पैमाने पर फौज को मिडल ईस्ट के अंदर रखना, फिर उनको वहां पे एक्टिव रखना, फिर मुहासरे को जारी रखना, और फिर बड़ी बड़ी आलमी ताकतों के मफादात से टकराते रहना, ये अमेरिका के मफाद में कभी नहीं होगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की कि अगर आबना हुर्मुज़ खुल भी जाती है तो 6 महीने हमें लग जाएंगे उसको क्लियर करते हुए, क्योंकि अमेरिका ये समझता है वहां पे बारूदी सुरंगें। अब ये 6 महीने का टाइम भी वो इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स हैं वो अब खलीजी ममालिक की तरफ जाने की बजाय खौफ की वजह से कि यहाँ पे हमारे टैंकर तबाह हो सकते हैं, वो अमेरिका की तरफ जाएं। वो वेनेजुएला से और अमेरिका से तेल लें जहां पे अमेरिकी कंपनियां काम कर रही हैं, और इससे अमेरिका पैसा बनाए। डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर अपनी दी हुई डेडलाइन से भाग गए। और देखें, कल मैंने आपको ये खबर दी थी अपने पिछले वीलॉग में, जो सुबह आपने वीलॉग सुना उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसराइली चैनल 12 ने यह दावा किया कि इसराइल को अमेरिका ने यह बताया है, या व्हाइट हाउस ने यह आगाह किया है कि डोनाल्ड ट्रंप 3 से 5 दिन तक देखेंगे और एतवार तक की एक डेडलाइन है। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कोई डेडलाइन नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक बात समझ आ गई है गुज़िश्ता 24 घंटों में कि ईरान किसी किस्म की लचक नहीं दिखा रहा। इस हवाले से ईरानी सदर का एक स्टेटमेंट भी है, वो स्टेटमेंट भी आपके सामने रख देता हूं कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं और कैसे सख्त बयानात इस माहौल में भी दे रहे हैं। उनके वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट है, उनके मुज़ाकराती कमेटी के हेड कालीबाफ, उनका भी स्टेटमेंट है, लेकिन सदर का स्टेटमेंट इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन फिर खत्म कर दी। उनको आइडिया है कि डेडलाइन जब खत्म होती है तो मेरी बहुत बेइज्जती होती है, क्योंकि देखे ना, एक डेडलाइन दी डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन की, फिर एक और डेडलाइन दी 5 दिन की, 6 दिन की, फिर एक और डेडलाइन दी 2 हफ्ते की, फिर एक और डेडलाइन दी जनाब कि मैं मजीद डेडलाइन दे रहा हूं, और अब जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर खुद से एक और डेडलाइन दे दी है कि जनाब मुझे तो पाकिस्तान ने कहा था तो मैंने ये डेडलाइन दे दी है। तो पाकिस्तान का क्या है? शहबाज शरीफ का तो आप लोग सब जानते हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप कहता रहेगा और वो रिक्वेस्ट करते रहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन बढ़ाता जाएगा। ना इससे ईरान के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, ना दुनिया के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, ना इससे जंगबंदी होगी। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 3 या 5 दिन की बातें गलत है, कोई डेडलाइन मेरी तरफ से नहीं है, ताकि जो 3 या 5 दिन के बाद शर्मिंदगी होनी है वो शर्मिंदगी से पहले ही बचा जा सके। अमेरिका के अंदर इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। अमेरिकी नेवी के वजीर जो हैं वो मुस्ताफी हो गए हैं। ये अब छोटी चीजें नहीं है, लगातार ऐसा हो रहा है अमेरिका में। अमेरिकी नेवी के वजीर अचानक अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए, और ये सिर्फ नेवी के वजीर नहीं है बल्कि बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी फौज की कमांड भी इनके पास है। ये जिम्मेदार हैं अमेरिकी फोर्सेस के लिए, उनकी नेवी के लिए, उनके सील्स के लिए, और इन्होंने अचानक से जनाब इस्तीफा दे दिया। इससे पहले भी 1-2 बड़े इस्तीफे आ चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव इन चीज़ों से बढ़ रहा है, क्योंकि इस वक्त नेवी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे माहौल में अमेरिकी नेवी के वजीर का इस्तीफा आ जाना, इससे पहले आर्मी चीफ को फारग कर दिया जाना, और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें जो है वो ये बता रही हैं कि ईरान में इख्तलाफात उससे शदीद नौयत के नहीं है। हालांकि उनके ऊपर बहुत तबाही हुई है, जितने शदीद नौयत के इख्तलाफात जो है वो अमेरिका में पैदा हो चुके हैं। ईरानी सदर का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा था। ईरानी सदर ने कहा है जी कि हकीकी मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें वादों की खिलाफ वर्जी है, नाकाबंदी और धमकियां हैं। देखिए, जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल गए थे ना ईरान में, तो उस वक्त ईरान ने कुछ मुतालबात किए थे जो बड़ी जायज मुतालबात थे, और फील्ड मार्शल ने कहा जी मैंने अमेरिका से बात कर ली है, और उन्होंने अमेरिका से बात करके ईरान को यकीन दहानी करवाई थी कि ये चीजें हो जाएंगी।
जबकि अमेरिका ने जो मुतालबात किए थे उस पर फील्ड मार्शल ने ईरान ने जो जो चीजें तस्लीम की वो अमेरिका को बता दी थी। अब उस बुनियाद पे मुज़ाकरात शुरू होने थे, पहले वीकेंड पे, फिर मंडे को, फिर ट्यूसडे को बताया गया कि ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, जो अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हो पाए। तो फील्ड मार्शल ने जो चीजें ईरान को बताई वो पूरी नहीं हुई। अब यहां पे एक बदएतमादी पैदा हो गई है। अमेरिकन कहते हैं कि हम ये चीजें कभी मानते ही नहीं है। अब बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने ईरान के साथ गलत बयानी की या उन्हें वो चीजें बताई जो अमेरिकन ने उन्हें नहीं बताई थी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, इस लेवल के ऊपर इस तरह किया नहीं जा सकता। ये डोनाल्ड ट्रंप एक दिन में 4-4, 6-6 बयानात बदल लेता है, तो उससे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो जो खवातीन वाला मामला डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया था वो बहुत अजीबोगरीब मामला है। यानी ये अब तो उनकी अदलिया का भी स्टेटमेंट आ गया, जो ईरान की अदलिया है वहां से भी स्टेटमेंट आ गया है इस मामले को लेकर। यानी 8 खवातीन पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि पहले उन्हें फांसी होने वाली है और उन्हें लटकाया जाने वाला है। खवातीन की उन्होंने तस्वीरें भी लगा दी। उन खवातीन को कोई जानता भी नहीं है। हम ढूंढ ढूंढ के थक गए कि केस चल रहा हो इस शक्ल की खातून के ऊपर या कोई इस तरह का मामला हो, कुछ मिला ही नहीं। फिर ट्रंप ने कहा जी मेरी दरखास्त है कि ईरान इनको फांसी पे ना लगाए, और बाद में ट्रंप ने खुद ही कह दिया जी आज रात को इन 8 खवातीन को फांसी होनी थी, जो फांसी मेरे कहने पर ईरान ने मुलतवी कर दी है, और उनमें से 4 खवातीन को अभी छोड़ दिया जाएगा और बाकी 4 खवातीन को 1 महीने के बाद छोड़ दिया जाएगा। मैं जनाब ईरान का बड़ा एहतराम करता हूं कि उन्होंने मेरा एहतराम किया और मैं इस बात को याद रखूंगा। इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। अब ईरानी अदलिया पे ये मामला आया, तो ईरानी अदलिया ने 8 खवातीन की सजाए मौत से मुतालिक ट्रंप के दावे को झूठा करार दे दिया। ईरानी मीडिया ने ईरानी अदलिया का हवाला देते हुए बताया कि मैदान में ट्रंप के खाली हाथों ने उन्हें झूठी खबरों का और उनसे कामयाबियां घड़ने पर मजबूर कर दिया है। जिन खवातीन की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं इनको कभी सजाए मौत सुनाई ही नहीं गई। अमरीकी सदर ने इन 8 खवातीन से मुतालिक गुज़िश्ता रोज भी झूठा बयान दिया था। आज ट्रंप ने कहा कि इनके मुतालबे पर ईरान में इन खवातीन को फांसी की सजा मनसूख कर दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज ट्रंप ने बयान दिया था कि अमन मुज़ाकरात से पहले ईरान इन खवातीन को रिहा करे। अच्छा, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे ही कहा था और ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। जबकि जो ईरानी एम्बेसियां हैं दुनिया भर में वो ये कैटेगोरिकली कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खवातीन की जान बचा ली, एआई खवातीन की जान बचाई, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नादरीन, ट्रंप की इस किस्म की कार्रवाइयां और बड़े सख्त किस्म के बयानात, कभी ईरान के बारे में सिविलाइजेशन मिटा देने की बात, कभी पूरे मुल्क को धमाके से उड़ा देने की बात, कभी ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात, कभी यूरोप को धमकियां, कभी नेटो को धमकियां, इन चीज़ों की वजह से अमेरिका का जो तशख़्ख़ुस है वो बहुत बुरी तरह तब्दील हो गया है। मिसाल के तौर पे ये यूरोप से एक सर्वे आया है और यूरोपीय अवाम ने अमेरिका को चीन से बड़ा खतरा करार दे दिया है। अब ये कैसे हो गया? यूरोप में किए गए एक हालिया सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूरोप मुखालिफ बयानात के बाद यूरोपीय अवाम के ख्यालात में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली आ गई है। एक बड़ी तादाद अब अमरीका को चीन के मुकाबले में ज्यादा बड़ा खतरा समझती है। 36% यूरोपीय ममालिक में रहने वाले लोग ये समझते हैं कि अमेरिका यूरोप के लिए बड़ा खतरा है, जबकि 29% ये समझते हैं कि चाइना यूरोप के लिए बड़ा खतरा है। हालांकि माजी में रशिया और चाइना को बड़ा खतरा समझा जाता था, लेकिन अब बड़ा खतरा अमेरिका को समझा जा रहा है। ये अमेरिका ने अचीव किया गुज़िश्ता सिर्फ चंद महीनों में। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी रफ्तार से ये काम दिखाया। अच्छा, इसमें हम कुछ कैरेक्टर्स को भूल नहीं सकते। इनमें एक किरदार तो पेड्रो का है, जो स्पेन के वजीर आज़म है। ये बहुत दलेर आदमी है, बड़ा खुलकर बात करता है और सही बात करता है, टका कर बात करता है, तो बड़ा मकबूल भी है। और फिर इसके बाद मैक्रोन को इसके रास्ते पे चलना पड़ा, दीगर रहनुमाओं को इसके रास्ते पे चलना पड़ा, क्योंकि यूरोप में ये बहुत मकबूल हो गया। फिर जॉर्जिया मेलोनी, आपको याद होगा वो खातून जब शहबाज शरीफ साहब सलूटे मार मार के डोनाल्ड ट्रंप की अंधाधुंध तारीफें कर रहे थे, उस वक्त एक खातून पीछे मुंह पर हाथ रखकर खड़ी थी, जॉर्जिया मेलोनी। वो वहां पे तो चुप करके खड़ी थी हाथ मुंह पे रख के, लेकिन जब आप उन्हें बोलते हुए सुने तो आपको आइडिया होता है कि ये कितनी बड़ी लीडर है और कितना जबरदस्त तरीके से बोलती है। वो खातून ने भी एक रोल प्ले किया। और अब ऐसा हो रहा है कि यूरोप के 4 ममालिक कम से कम अब तक, और ये बड़े ममालिक हैं जो